हेलो बच्चों, आ गए हम लोग सेल साइकिल का पार्ट 2 लेकर फॉर आईसीएसई बोर्ड। इसमें हम लोग सेल साइकिल को डिटेल में स्टार्ट करेंगे। इसके पहले लेक्चर को आप लोग ने ज़रूर देखा होगा और पसंद भी किया होगा। उसमें हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी थी अबाउट जीन्स, क्रोमैटिन, डीएनए एक्सेट्रा। ठीक, ये हो गया था। हमें माइटोसिस से शुरू करना था। माइटोसिस तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि माइटोसिस क्या होता है। माइटोसिस इज द सेल डिवीजन इन विच वन पेरेंट यानी कि एक पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। ठीक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ माइटोसिस इज द सेम नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर इज मेंटेन्ड एट ईच सेल डिवीजन। यानी कि जो क्रोमोसोम नंबर रहेगा, क्रोमोसोम नंबर विल बी सेम। अगर ये 2n है तो दोनों 2n ही होगा। फेजेस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स। पहला हो गया कैरियोकाइनेसिस, दूसरा हो गया साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, इसमें न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। आगे बढ़ते हैं। कैरियोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, इट हैज 4 फेजेस। ठीक, इसमें 4 फेज होते हैं। पहला प्रोफेज, प्रो यानी पहला, इससे आप याद कर सकते हैं प्रो इक्वल्स पहला। फर्स्ट विल बी प्रोफेज। सेंट्रियोल्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सेंट्रियोल्स क्या होते हैं। इन सब के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो यह चैप्टर आपको समझ नहीं आएगा। सेंट्रियोल्स स्टार्ट मूविंग अपार्ट एंड रीच ऑपोजिट पोल्स, यानी कि सेंट्रियोल्स अलग होते हैं और ऑपोजिट पोल्स की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट यानी दिखाई देना शुरू कर देते हैं। क्रोमोसोम्स आर ऑलरेडी डुप्लीकेटेड एज पेयर्ड क्रोमैटिड, यानी कि जो क्रोमोसोम हमारा रहेगा वो डुप्लीकेट होके इन फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन प्रोफेज में बन जाएगा। सिस्टर क्रोमैटिड अटैच टू ईच अदर एट अ स्मॉल रीजन कॉल्ड सेंट्रोमियर। जैसे ये हमारा ये सेंट्रोमियर हो गया। स्पिंडल फाइबर अपीयर बिटवीन डॉटर सेंट्रियोल्स फॉर्मिंग द ए क्रोमैटिक स्पिंडल। ठीक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपीयर, यानी कि इस फेज में हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियस की सराउंडिंग मेम्ब्रेन और उसके अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियोलस नहीं दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम देख लीजिए। जैसे मैंने बताया था डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स। ठीक है, ये सेल का आपका डायग्राम है। ये 2 फेजेस में होता है, अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में आपका जो क्रोमैटिड्स होगा वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ये रहा सेंट्रोमियर, जैसे मैंने वहाँ पिछले डायग्राम बताया था, ये आपका सेंट्रोमियर हो गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर्स इन लेट प्रोफेज एंड स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स क्या, ये देखें लिखा हुआ है, सॉरी, स्पिंडल फाइबर अपीयर बिटवीन डॉटर सेंट्रियोल्स, यानी सेंट्रियोल्स के बीच में दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड फेज मेटाफेज। ठीक, इन मेटाफेज में आप इसके पहला हो गया प्रोफेज, फर्स्ट विल बी प्रोफेज, ये सेकेंड फेज है जिसको हम लोग मेटाफेज बोलते हैं। इन ईच क्रोमोसोम गेट्स अटैच्ड टू स्पिंडल एट इट्स सेंट्रोमियर। सॉरी, जो सेंट्रोमियर होता है हमारा, मान लीजिए ये हमारा सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर हो गया हमारा, तो यही क्रोमोसोम आके अटैच होगा। ठीक, क्रोमोसोम्स लाइन अप इन वन प्लेन एट द इक्वेटर। ठीक, डायग्राम देख लेते हैं ऑफ मेटाफेज। क्रोमोसोम लाई अलोंग द इक्वेशनल प्लेन ऑफ द स्पिंडल। ये देखिए एट द इक्वेशनल प्लेन ऑफ द स्पिंडल, ये देखिए सीधे सीधे। ओके, आगे बढ़ते हैं।
थर्ड फेज विल बी एनाफेज, यानी कि एनाफेज में क्या होता है, जो सेंट्रोमियर होगा अटैच, अच्छा, जो सेंट्रोमियर होगा अटैचिंग एट द टू क्रोमेटिड डिवाइड्स एंड स्प्लिट्स, यानी कि वो डिवाइड होके अलग हो जाएगा, समझ गए। Two sister chromatids of each chromosome separate and are drawn apart towards opposite poles pulled by shortening of spindle fiber। मतलब यानी कि जो दो सिस्टर क्रोमैटिड रहेंगी ऑफ ईच क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम की अलग हो जाएंगी और एक दूसरे से अपोजिट पोल पे चली जाएंगी, जिस क्यों, बिकॉज ऑफ शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर, ठीक। A furrow starts in the cell membrane at the middle of in animal, यहाँ सेल होना चाहिए वैसे, ठीक। ये देख लीजिए, ये इसी को फरो बोलते हैं, गड्ढा टाइप का बन गया है, गड्ढे को हम लोग फरो बोलते हैं, ठीक। लेट एनाफेज दिखा रहा है, ठीक। ये डॉटर क्रोमैटिड्स, ये स्पिंडल फाइबर्स, डॉटर क्रोमैटिड्स, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला फेज टीलोफेज, ठीक। अब देखिए टीलोफेज में क्या होता है, टू सेट्स ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स रीच ऑपोजिट पोल, यानी कि जो शुरुआत हुई थी अलग होने की, अब दोनों अपोजिट पोल्स तक पहुंच चुके हैं। किस फेज में, टीलोफेज में। स्पिंडल फाइबर जो होगा वो अब डिसअपियर हो जाएगा, यानी माइक्रोस्कोप के नीचे दिखना बंद हो जाएगा, अब एकदम नहीं दिखेगा इस फेज में। क्रोमैटिड्स थिन आउट, यानी कि जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो पतले हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर। जो क्रोमैटिड होगा अब वो क्रोमैटिड फाइबर में कन्वर्ट हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डिसअपियर हो गई तो वो वापस दिखना शुरू हो जाएगी। द क्लीवेज फेरो स्टार्ट्स डीपनिंग इन द एनिमल सेल, जो लास्ट फेज में हमने देखा था कि जो फरो बन रहा था अब वही डीप होना शुरू हो जाएगा, इसी से सेल डिवाइड करेगा, ठीक। न्यूक्लियोली रीअपियर, ठीक। ये सब आपको याद रखना है। ये डायग्राम देख लीजिए, साइटोकाइनेसिस बिगिन, अ सेल प्लेट इज लेड डाउन इन द साइटोप्लाज्म एट द इक्वेटोरियल प्लेन, इसी की बात हो रही थी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। साइटोकाइनेसिस, हाँ ठीक। क्लीवेज फरो डीपन्स एंड टोटली इन एनिमल सेल एंड सेपरेट्स द टू डॉटर सेल्स, ठीक है। जो फरो बना था, यहाँ जो पहले फरो था, अब ये एक्चुअली फरो क्यों बना था, दोनों सेल्स को, डॉटर सेल्स को अलग करने के लिए, ठीक। समझ गए होंगे आप लोग। अच्छा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, मैंने पहले ही बताया था माइटोसिस क्यों होता है, ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी ग्रो करेगी तभी ना हम बड़े हो पाएंगे, रिपेयर के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए, फॉर एसेक्सुअल कैरेक्टर्स, यानी कि सेम क्रोमोसोम नंबर इन डॉटर सेल्स, यानी कि अगर स्टार्टिंग में 2n है तो 2n ही रहेगा एट द एंड ऑफ डिवीजन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे मियोसिस के बारे में। मियोसिस, मियोन टू लेसन रेफरिंग टू द रिडक्शन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि अगर एक सेल डिवाइड कर रहा है, इसका 2n है तो इसके डॉटर सेल्स में जो क्रोमोसोम नंबर होंगे वो हाफ हो जाएंगे, इसीलिए उसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, ठीक। क्रोमोसोम नंबर इज द काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूसेस द सेक्स सेल्स, यानी कि मेल्स में क्या हो गया, मेल्स में हो गया स्पर्म, और फीमेल में क्या हो गया, फीमेल में व्हाट आर द सेक्स सेल्स, यानी कि एग सेल्स प्रेजेंट इन द ओवरी, ठीक है। इट टेक्स प्लेस इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक। मैं मिटा देता हूँ, राइटिंग अच्छी नहीं है आज, वेरी सॉरी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, क्रोमोसोम नंबर इज हाफ, यानी कि क्रोमोसोम नंबर जो हमारा होता है वो आधा हो जाता है, यानी कि सेक्स सेल्स, स्पर्म एंड एग, सो दैट द फर्टिलाइजेशन, जब अच्छा
यानी कि जब मेल मेल स्पर्म सेल और फीमेल सेक्स सेल जब फ्यूज करेंगे, यानी कि स्पर्म और एग जब फ्यूज करेंगे, तो फर्टिलाइजेशन पे उसका जो रिजल्ट आएगा वो 2n होगा, दैट इज 2n इज रिस्टोर्ड। इट इज प्रोवाइडेड फॉर मिक्सिंग अप ऑफ जीन्स विच अकर्स इन 2 ways। पहला, द मैटरनल पैटर्नल क्रोमोसोम्स गेटिंग मिक्स्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन एज द सेपरेट फ्रॉम द होमोलॉगस पेयर। ठीक, यानी कि जब पिताजी और माताजी के जो क्रोमोसोम्स होंगे, जब वो मिक्स होंगे ड्यूरिंग द फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन, दे विल सेपरेट एट द होमोलॉगस पेयर। एक सेकंड में देख लो रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, एकदम हो रही है। While the maternal and paternal chromosomes are separating, the chromatid material very often gets exchanged between the two members of the homologous pair. This is known as crossing over, very important, which results in the genetic recomposition. Chasma plural chasmata is an X-shaped structure formed due to the crossing over between the non-sister chromatid of the homologous chromosomes। अगर क्रॉसिंग ओवर हुई, एक कैज़मेटा नाम का एक्स शेप स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। ठीक, ये आपको याद रखना है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स? क्या ना याद रखना है? कैज़मेटा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेन डायग्राम ऑफ मियोसिस। कुछ भी याद करिए मत करिए, इसको जरूर याद करिएगा। ठीक, पहला, कहाँ होता है? मतलब सर कहीं तो होता होगा जी, कहाँ होता है? माइटोसिस। अच्छा सॉरी, ये डिफरेंस एक्चुअली डिफरेंस है। Difference between mitosis and meiosis. ठीक, in somatic cells and reproductive cells sperm and egg। ठीक, somatic cells यानी कोई भी बॉडी के सेल्स क्यों होते हैं? What for? To provide growth and replacement। meiosis क्यों होता है? For gamete formation, इन दोनों के फॉर्मेशन के लिए in humans। ठीक, आगे बढ़ते हैं। When it occurs कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ, हमेशा जिंदगी भर, आप जब पैदा होते हैं लेके जब तक आप मरते हैं तब तक ये होता ही रहता है, यानी कि माइटोसिस होता है। मियोसिस कब होता है? ओनली इन रिप्रोडक्टिव एक्टिव एज। मेल्स में प्यूबर्टी के बाद, फीमेल्स में एट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये आपको आगे जाके पढ़ना होगा, मैं अभी बता दे रहा हूँ। नंबर ऑफ डॉटर सेल्स प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल्स 4 डॉटर सेल्स। 2 डॉटर सेल्स कैसे? 2n डिवीजन हुआ, 2n and 2n, 2n n। ठीक, और जब भी फर्दर डिवाइड करेगा n देयर विल बी 4 डॉटर सेल्स। ठीक, number of chromosomes passed on to each daughter cells, full set of chromosomes is passed to each daughter cell, यानी कि डिप्लॉयड कंडीशन रहेगी डॉटर सेल में। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर आफ्टर माइटोसिस इन डॉटर सेल, तो आप लिखेंगे 2n। और अगर आ गया व्हाट विल बी द कंडीशन या फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ डॉटर सेल आफ्टर डिवीजन ऑफ मियोसिस, आप लिखेंगे हाफ, यानी n, हैप्लॉइड कंडीशन। ठीक है, ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि 1 पेयर फ्रॉम ईच, पिता से एक माता से एक, इज पास्ड ऑन टू डॉटर सेल्स। दिस इज हैप्लॉइड कंडीशन, जैसे जो मैंने बोला। ठीक, नंबर ऑफ नंबर ऑफ क्लियर डिविजन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, सिंगल न्यूक्लियर डिवीजन आफ्टर क्रोमोसोम डुप्लीकेशन, इसमें 2 न्यूक्लियर डिवीजन होता है। ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन इन अ डॉटर सेल आइडेंटिकल रहेगा, रैंडमली असॉर्टेड
Meiosis में randomly assorted between the gametes produced, this is the result of genetic variations. अब आएगा in which division does genetic variation occur? आपका आंसर होगा meiosis. ठीक, थैंक यू बच्चों. सेकेंड पार्ट ऑफ सेल साइकिल इज नाउ कंप्लीट. इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा ज़रूर, और अगर कुछ भी आपको समझ ना आया हो इस लेक्चर के बारे में आप कमेंट सेक्शन में मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं. इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएंगे. थैंक यू वेरी मच.